जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एक्सेस 290 प्लस पे। और आज के इस पहले क्लास में हम पढ़ेंगे द्रव्य और द्रव्य की अवस्था एवं वर्गीकरण। ठीक है, तो चलिए देखते हैं द्रव्य। ठीक है, द्रव्य। ठीक है, और द्रव्य को ही हम पदार्थ भी कहते हैं। द्रव्य को ही हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको द्रव्य कहिए, क्या कहिए? पदार्थ कहिए। ठीक है, अब बहुत यहाँ पे देख लेते हैं कि द्रव्य या पदार्थ किसे कहते हैं। तो सबसे पहले कि वे सभी जो क्या करते हैं? स्थान घेरते हैं। वे सभी क्या करते हैं? जो क्या करते हैं? स्थान घेरते हैं। वे सभी जो क्या करते हैं? स्थान घेरते हैं, जिनमें क्या होता है? कुछ भार होता है। जिनमें क्या होता है? कुछ भार होता है, जिनको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा, किसके द्वारा? ज्ञानेंद्रियों द्वारा क्या करते हैं? अनुभव कर सकते हैं। जिनको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं, उन्हीं को हम द्रव्य या क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। और आप जानते हैं कि हमारे शरीर में मुख्यतः 5 ज्ञानेंद्रियां होती है: आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इसी के द्वारा हम क्या होते हैं? द्रव्य या पदार्थ को क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे क्या है? तो जैसे हम लोहा क्या है? तो लोहा क्या है? द्रव्य या पदार्थ है। लकड़ी है, क्या है? लकड़ी है। पानी है। ये मान लीजिए मार्कर जो है हमारे हाथ में दिख रहा है, ये भी क्या है? द्रव्य या पदार्थ है। आदि और भी जो भी हमारे आसपास जो भी वस्तु हमको दिखाई दे रही हैं, वो सभी क्या है? द्रव्य या क्या है? पदार्थ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे द्रव्य पदार्थ समझ गए। अब देखेंगे द्रव्य और पदार्थों का, द्रव्य या पदार्थ का क्या? वर्गीकरण। ठीक है, तो द्रव्य या पदार्थ का वर्गीकरण देखेंगे। तो द्रव्य पदार्थ को मुख्यतः 2 भाग में बांटा गया है। एक वो रासायनिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर द्रव्य पदार्थ का वर्गीकरण और भौतिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर द्रव्य या पदार्थ का वर्गीकरण। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक भौतिक वर्गीकरण, द्रव्य पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण देख रहा है, द्रव्य पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण। और जो दूसरा है वो द्रव्य पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। द्रव्य पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, रासायनिक वर्गीकरण। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं भौतिक वर्गीकरण के आधार पर द्रव्य पदार्थ को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। तो ठोस, उसके बाद द्रव और उसके बाद किसमें बांटा गया है? गैस में बांटा गया। अर्थात द्रव्य पदार्थ को भौतिक वर्गीकरण के आधार पर ठोस, द्रव और किसमें बांटा गया है? गैस में बांटा गया है। अब यहाँ पे देखेंगे द्रव्य पदार्थ को रासायनिक वर्गीकरण के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है? तो इसमें भी कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है वह क्या होता है? शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध। दूसरा पहला क्या होता है? शुद्ध पदार्थ। दूसरा क्या होता है? अशुद्ध पदार्थ। तो जो सबसे पहला ये क्या है? शुद्ध पदार्थ। ठीक है, शुद्ध और किसमें बांटा गया है? अशुद्ध में। किसमें बांटा गया है? अशुद्ध। देख रहे हैं, शुद्ध और अशुद्ध में बांटा गया। अब यहाँ पे शुद्ध पदार्थ को पुनः कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। एक तत्व होता है और एक दूसरा क्या होता है? यौगिक होता है। एक तत्व होता है और क्या होता है? दूसरा क्या होता है? यौगिक होता है। तत्व को मुख्यतः अब 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? तो धातु है, दूसरा अधातु और जो तीसरा है वो क्या है? उपधातु है। क्या है? उपधातु है। अर्थात जो तत्व है इसको 3 भागों में बांटा गया, धातु, अधातु और उपधातु। जबकि यौगिक को 2 भागों में बांटा गया है। एक कार्बनिक यौगिक और दूसरा अकार्बनिक यौगिक। देख रहे हैं, अकार्बनिक यौगिक। ठीक, अब यहाँ पे देख रहा है, अब यहाँ पे धातु, अधातु और उपधातु में बांटा गया है तत्व को, और यहाँ पे यौगिक को कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक में बांटा गया। अब देखेंगे यहाँ पे अशुद्ध पदार्थों को अब 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है विलयन। क्या होता है? विलयन। और यहाँ पे दूसरा क्या होता है? तो मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण। ठीक, अब विलयन को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है सममांगी। क्या होता है? सममांगी विलयन। और दूसरा होता है विषमांगी। क्या होता है? विषमांगी विलयन। ठीक है, विषमांगी विलयन। ठीक, अब मिश्रण को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है सममांगी मिश्रण। ठीक है, सममांगी मिश्रण। और दूसरा क्या होता है? विषमांगी मिश्रण। ठीक है, दूसरा क्या होता है? विषमांगी मिश्रण। तो यह रहा आपका द्रव्य पदार्थ का वर्गीकरण। तो एक बार पुनः देख लेते हैं द्रव्य पदार्थ का वर्गीकरण। द्रव्य पदार्थ को
दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले एक भौतिक वर्गीकरण के आधार पे और यहाँ पे रासायनिक वर्गीकरण के आधार पे। ठीक है, भौतिक वर्गीकरण के आधार पे ठीक है, द्रव्य को तीन भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और किस में बांटा गया है, गैस में बांटा गया है। जबकि रासायनिक वर्गीकरण के आधार पे पदार्थ को दो भागों में, शुद्ध पदार्थ और किस में बांटा गया है, अशुद्ध पदार्थ में बांटा गया है। शुद्ध पदार्थों को पुनः दो भागों में बांटा गया है, एक तत्व है, दूसरा क्या है, यौगिक है। और तत्व को पुनः तीन भागों में, धातु, अधातु और उपधातु में बांटा गया है। जबकि यौगिक को कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक में बांटा गया है। वहीं पे अशुद्ध पदार्थ को दो भागों में, विलयन क्या, मिश्रण में बांटा गया है। विलयन भी दो प्रकार का होता है, एक विषमांगी समांगी विलयन और क्या होता है दूसरा विषमांगी विलयन। जबकि मिश्रण इसको भी दो भागों में, एक समांगी मिश्रण जबकि दूसरा क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। तो आप ये देख रहे हैं पदार्थ या द्रव्य का वर्गीकरण। अब अगले वीडियो में फिर पुनः मिलेंगे पदार्थ की अवस्था को लेके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।